ओके, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह हम लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, थैंक यू बच्चे, तो आपका रैशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके, और क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पी और जो क्यू है आपका वो कैसा होना चाहिए बच्चा? थैंक यू बच्चे, ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, तो इतना ही आपको याद रखना था, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हो और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो, तो वो सारे नंबर ही आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके इंटीजर हो जाते हैं। एक बात और आपको याद रख, सॉरी, वो आपके रैशनल नंबर हो जाते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है बच्चे, चाहे नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे नेचुरल नंबर या फिर सारे के सारे होल नंबर जो है, या फिर कह लो सारे के सारे इंटीजर्स जो है, ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि, थैंक यू बच्चे, अगर हम नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले 5, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अपॉन में 1 लिख देंगे, तो 5 आपका क्या हो गया? 5 और 1 पी और क्यू हो गए। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्यू ना तो जीरो है आपका, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है। तो बच्चा सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। सेम आपके होल नंबर के साथ होता है बच्चा। अगर कोई होल नंबर हम ले, चाहे वो जीरो ही क्यों ना, अगर हम इसको देखें तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी जीरो है, क्यू जीरो नहीं है, तो पहला हमारा रूल क्या था कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों ही कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो आपका जीरो भी या सारे के सारे होल नंबर भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सेम बच्चा इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है -5, तो इसको हम अपॉन में 1 कर दो, तो पी और क्यू हो गया। क्यू आपका 1 है तो जीरो तो नहीं है, और दूसरा आपका क्या है कि पी आपका इंटीजर है। तो इंटीजर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, या फिर आपके फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। इवन मोस्ट ऑफ द डेसिमल्स जो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं? वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं, सारे नहीं कह रहे हैं बच्चा, याद रखना जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको चेंज कर सकते हैं, अपॉन में 1 लिखो, और ये आपका क्या हो गया? इसको हटाओगे 0, 15/10, ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है। क्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू इंटीजर है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में कंसीडर होते हैं। यहां तक समझ आया बच्चा? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे। चलो बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस कट कट के आ रही है? बच्चे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बच्चा रोशन, तुम एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ओके चलो, ओके ओके, चलो फिर पहला क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं या नहीं। आपको ये बताना है क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड बच्चे, इसमें ट्रू और फॉल्स दो ही ऑप्शन है, तो सीडी को मत देखना, दो ही ऑप्शन है तो आपको वही करना। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। सारे बच्चे आंसर करें। बच्चा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नहीं समझ रहे हो, आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो, आधे बच्चे सही दे रहे हो। क्वेश्चन है क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अभी मैंने समझाया था आपको। मैम उसमें सी डी ऑप्शन भी दिया हुआ है। हाँ मैं वही कह रही थी कि ऑप्शन इसमें ए और बी है, सी डी को इग्नोर करना, सिर्फ दो ही ऑप्शन थे।
इसका आंसर बच्चा सी डी तो ऑप्शन में ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया मेरे पास। दस बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 1 मिनट में और दे रही हूँ आपको, फिर स्टार्ट मतलब फिर एंड कर। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 6 5 4 3 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दिया है। 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है इसका। मतलब 41 में से 16 बच्चों ने आंसर गलत दिया। अभी मैंने आपको समझाया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, होल नंबर जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। तो आपका आंसर ऑफकोर्स क्या ही था? ट्रू ही था। ठीक है, नहीं आंसर नो नहीं है बच्चा, आंसर यस। अच्छा सॉरी, मैं आपका मैसेज ऑन करना भूल गया। मैसेज ऑन है बच्चा, आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था, मान लो एक नेचुरल नंबर है 5, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अपॉन में 1 लिखो, ये आपका पी हो गया, क्यू हो गया। तो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, जिसमें क्यू 0 नहीं होता है और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, तो आपका ये आंसर क्या था? ट्रू। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा, म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो। माइक ऑन नहीं करना बच्चे। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि आपके जो ऑपरेशंस होते हैं रैशनल नंबर्स के, वो कैसे किए जा सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, रैशनल नंबर के ऑपरेशन बिल्कुल फ्रैक्शन नंबर की तरह ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है और आपका जो फ्रैक्शन होता है वो भी तो इसी फॉर्म में होता है। उसको हम कहते हैं अलग है, उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मेरी क्लासेस अच्छे से नहीं लग रही बच्चा, नेट की दिक्कत होगी आपकी, एक बार रिकनेक्ट कर लो। अच्छे से नहीं आ रही, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बच्चा रिकॉर्डिंग देख लेना, चलेगा। ओके, कल मैं आप भी नहीं आ रहा। मैम आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड रुको बच्चा, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना नेटवर्क मैम चेक अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज, बहुत ही ज्यादा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अपना नेटवर्क। ठीक है, कॉल भी मुझे तो आ रही है मैम बिल्कुल साफ। हमें भी बच्चा साफ आ रही है मैम। रही है मैम। हाँ, क्योंकि मेरा नेट भी 5G हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सबका 5G आ रहा मैम, सही चल रहा है। रिचार्ज ठीक है, करवा चलो बड़े पड़ा पड़ा। नो, मैम चुप हो अच्छे से जाओ आवाज नहीं आ रही। बच्चा, एक बार खत्म होने वाला है कैसे? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो सुना क्या करो। मैम? ओके बच्चा, एक बार रिकनेक्ट कर लो, और अगर तब भी नहीं आ रहा, ओके जिसको सही नहीं आ रही है, मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, आप उनमें से चूज कर सकते हो। या तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, या आप 1-2 बार रिकनेक्ट करके देख लो, प्लेस चेंज करके देख लो। ओके, और बाकी बच्चे सुनेंगे ध्यान से। आप सबको आर्ग्यू नहीं करना है, क्लास में कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। यहाँ पे देखो बच्चे, क्या बात कर रही थी कि फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है।
ठीक है। और जो आपका रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, PYQ के फॉर्म में होता है। तो भले ही लिखने का तरीका तो वही है ना, कहते हम अलग अलग हैं पर लिखने का तरीका वही होता है। और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कैसे होते हैं, ये भी आपके इंटीजर्स में होते हैं, तो दोनों कहने की बात एक ही है। ओके तो अब हम ये बात कर रहे थे कि इनके जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीपल हो गया, या फिर नहीं बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है खास। ठीक है तो आपका ये सब आपके क्या होते हैं, इसी में आते हैं। तरीका भी वही होता है, करना भी वैसे ही है आपको। बस आपका एक जरूर बात याद रखना कि रैशनल नंबर कभी भी मिक्स्ड फॉर्म में नहीं होते। ये आपका डिफरेंस जरूर है कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, ठीक, जिसको हम किस में चेंज कर लेते थे, जिसमें हम चेंज कर लेते थे किसमें, ये आपका चेंज हो जाता था 63/4 में। ठीक है तो यहाँ पर ये वाले फॉर्म के नंबर रैशनल नहीं कहलाते। तो आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्म था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म था, ये तो रैशनल वाले में आता, ये नहीं आता। इस तरह के नंबर रैशनल में नहीं आते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे एडिशन की। तो एडिशन आपका सेम ही है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। जैसे हमें अगर 7/8 को 5/3 में ऐड करना है, ठीक है बच्चे, एक बार मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किस किस को मेरी आवाज आ रही है और किस किस को नहीं आ रही है। आप कुछ भी बोलेंगे नहीं क्योंकि म्यूट पे हैं, आप लोग जल्दी से मुझे मैसेज कर देंगे क्या मैं ऑडिबल हूं या फिर नहीं हूं। बेटा अगर मोस्ट ऑफ द पीपल को आ रही होगी तो मेरे नेट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-4 बच्चों को नहीं आ रही तो बच्चे आपके नेट में दिक्कत है, आप या तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा या फिर आप क्या करें कि एक बार रिकनेक्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बाकी बच्चों को आ रही है तो मेरा नेट ठीक चल रहा है। ओके चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मेरी आवाज मतलब मेरी वॉइस जो है वो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा, बच्चा क्रिस आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो क्या हम बात करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का, या यहाँ पर कहें तो आपका जो Q1 Q2 है, दोनों नंबर जो है फ्रैक्शन, उनका जो डिनोमिनेटर है उनका हमें क्या लेना पड़ता है, उनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों नंबर को हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। ओके ओके बच्चा आप या तो फिर क्या करिए, रिज्वाइन कर लीजिए, और तब भी नहीं आ रही है बच्चा तो परेशान मत हो, मैं कह रही हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है चलिए आगे देखेंगे बच्चा, हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो आप 8 का फैक्टर क्या होता है, बेसिकली फैक्टर का मतलब होता है कि हम उनको उनके प्राइम नंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होता है, 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सारे नंबर्स में हमें डिवाइड करना होता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसमें 2 एग्जिस्ट करता है, तो हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर हम जब करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। 3 का करेंगे तो 3 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कभी फैक्टर होते ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए बच्चा, अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर कोई नंबर सिर्फ एक नंबर में आ रहा तो वो एलसीएम में काउंट होगा। और ओके बच्चा अगर आपका बच्चा आपको आपस में बात नहीं करनी है, कितनी बार समझाऊं, और अगर वो दोनों नंबर्स में आ रहा है, 8 में भी आ रहा है 3 में भी आ रहा है, तो हम उसको एक बार लिखेंगे। तो देखो 2 एक नंबर में आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट वाला 2 भी एक नंबर में आ रहा है, यहाँ 3 भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे लिखेंगे। टोटल आपका कितना हो गया बच्चा, 24। तो आपका एलसीएम कितना है, 24। ठीक है क्रिस, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, स्टॉप मैसेजिंग और आई विल रिमूव यू फ्रॉम दैट क्लास। ठीक
नेक्स्ट देखो सेकंड आपका क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो स्टेप है उसमें आपको करना पड़ता है एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 24 आपका एलसीएम है और पहले वाले का डिनोमिनेटर कितना है 8। कितना आया बच्चा 3। जितना भी आता है, मान लो यहाँ पर एक नंबर आया, इस नंबर को थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है बच्चा, यहाँ देखो, ये देखो 2 2 2 आ जाएगा क्योंकि ये एक ही नंबर में आ रहा है। अगर कोई नंबर एक नंबर में आ रहा है तो भी वो एलसीएम के नंबर्स में काउंट होता है। अगर ये दोनों में एक ही नंबर आ रहा होता, मतलब यहाँ भी 2 आ रहा होता, तो ये दोनों एक एक बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक, इसी वजह से ये 2 2 2 3 बार आया, ये 3 आया तो 24 आ गया। ओके चलो, तो अब इसका जो भी नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो न्यूमरेटर है। हाँ है, क्यों नहीं होगा। चलो यहाँ पर देखो बच्चा, आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 14 से नहीं है एग्जाम। अभी कोई मुझे बता रहा था कि आपका बाद से है। एक सेकंड में हम इस बारे में बात करते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दो। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करेंगे क्या कि एलसीएम से हम इसको डिनोमिनेटर से करेंगे तो कितना होएगा 8 और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो 61 24 आपकी कम से कम 10 डेज की क्लासेस लगेंगी बिफोर द एग्जाम, लेकिन उससे पहले नहीं लगेंगे। हाँ 30 से है तो 15 के अराउंड क्लासेस लगेंगी, 15 या 17 से तो एक वीक की क्लासेस या 1.5 वीक की क्लासेस आपकी लगेगी। समझ आया कैसे करना होता है, जैसे हम क्या करते थे फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं। ओके चलो, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आप करेंगे। हाँ जिसके भी 8 से है, जिसके भी 30 से है, हमारी क्लासेस सबके लिए कॉमन होगी। चलो इसको ऐड करो, फिर मैं और समझा देती हूँ आपको। थैंक यू बच्चा। एक बार हम फिर से समझा देंगे, पहले आप ये क्लास ट्राई करो। नहीं क्लास जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तब क्लासेस ऑफ रहेंगी, उससे 10 डेज प्रियोर जो आपके होंगे उसमें क्लास लगेगी। बच्चा पहला जो है नंबर 4/9 है और दूसरा जो है 5/3 है। नाइस नाइस कहीं नहीं लिखा मैंने, नंबर क्या लिखे। हाँ दोबारा समझा रही हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी, बाकी बच्चे ट्राई करो, जिसको नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन लेके मैं दोबारा समझा दूंगी। ओके चलो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन तब तक बता देती हूँ, बाकी बच्चे नीचे करेंगे। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया बच्चा ध्यान से देखो, करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, दोनों का फैक्टर लो। अगर एक नंबर सिर्फ एक के फैक्टर में आ रहा है तो हम उसको एक बार लिखेंगे, और अगर सेम नंबर दोनों में आ रहा होता, हाँ बच्चा, तो आपका क्या होता है, तब भी उसे एक बार लिखा जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि 8 और 3 में कोई नंबर आ रहा होगा, नहीं, सारे अलग अलग आ रहे हैं तो वो नंबर हम कॉपी कर लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम जो हमारा होता है वो नया डिनोमिनेटर बन जाता है। फिर हमें करना क्या होता है बच्चा, कि इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर से, जितना आता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो आपका कितना आया 21। सेम प्रोसीजर हम दूसरे वाले फ्रैक्शन या दूसरे वाले रैशनल नंबर के साथ अपनाएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8। ओके और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आया 40। दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन था, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा 61 डिवाइड बाई 24। बच्चा 57 डिवाइड बाई 27 आंसर नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम वो नहीं होता। कह सकते हो। चलो यहाँ पे देखो बच्चा, अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखना।
ठीक, यहाँ नहीं बच्चा क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, 20 कहाँ से आया। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उनके लेने हैं, उनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है बच्चा, कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम नंबर उसमें है उनके फॉर्म में हम उनको डिवाइड करते हैं। ओके, तो आपका 3 तो प्राइम नंबर है तो इसको तो डिवीजन होगा नहीं, ये 3 ही रहेगा। अगर हम 9 की बात करें बच्चा, यहाँ ध्यान से देखना, 9 किन किन नंबर से फॉर्म होता है, किन किन प्राइम नंबर से फॉर्म होता है। तो 2 तो इसमें आता नहीं है, 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1। मतलब जो 9 होता है उनको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चा, इसका एलसीएम देखना, मैंने क्या बताया, हाँ बच्चा इसके बाद बोल करेंगे। यहाँ पर हमारा 3 लिख लिया। अब अगर ध्यान से देखो बच्चा, अगर एक नंबर दोनों नंबर्स में आता है जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं, उन दोनों में एक ही नंबर आ रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। ठीक, अब ये वाला नंबर जो हमने काउंट नहीं किया तो ये भी आ जाएगा, तो कितना आया 9। हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चा 9। अब जो हमारा एलसीएम आया है उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, जिसको हम नंबरेटर कहते हैं। तो 4 हो गया। अब सेम प्रोसीजर हमें दूसरे तरफ करना है कि आपका जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो 15 आ गया, दोनों का आपका हो गया राकेश। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चल अब पोल में क्वेश्चन करेंगे आप। किसी को कोई दिक्कत बच्चा, पूछ लो अभी, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, चलिए बच्चे फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, आगे बात करेंगे फिर। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो इसी वाले क्वेश्चन को देखना, क्या करना है हमें, स्टेप लिख लो। ठीक, क्वेश्चन में आप स्टेप लिख लो कि सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा क्यू है, उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर 1 का और डिनोमिनेटर 2 का। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जितना भी आएगा, मान लो x आया, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उस x को, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे न्यूमरेटर पहले से। ठीक, फिर जहां जितना आ जाएगा यहाँ लिख देंगे। अब यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस हमें क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट द प्रोसेस विथ another रैशनल नंबर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ देखो 8 और 3 का जो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, कितना आया 24। कोई बात नहीं बच्चे, 24। अब हमारा क्या आया, इसको 24 को हमने 8 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके न्यूमरेटर से। सेम हमने दूसरे साइड किया, हमने क्या किया, इसके जो हमारा डिनोमिनेटर था उससे हमने किसको डिवाइड किया, हमारे एलसीएम को। जितना आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर से। अब दोनों जो हमारे मल्टीप्लाई के बाद आया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ओके, हाँ यहाँ से एक बात और याद रखनी है, मान लो अगर यहाँ पर -7 होता, यहाँ ध्यान दो बच्चा, अगर यहाँ पर -7 होता तो आपका माइनस यहाँ तक जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर -7 होता तो आपका माइनस यहाँ पर आता, तब हाँ बच्चा ये वाली पॉइंट सुन लो मेरा। तो अगर यहाँ पर माइनस आता तो हमेशा याद रखना है, जब 2 डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं तो उनका क्या होता है, उनको हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ ध्यान दो, आपको क्या करना है, और हमारा जो भी साइन रहता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। ठीक है, चलो होल कर रहे हैं बच्चे।
बच्चा मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो फिर हम नहीं समझाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे और फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करना है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप आंसर दे सकते। सारे बच्चे आंसर करेंगे? कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बच्चा डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वैसे सब सेम रहता है, और डिफरेंस ये होता है कि जो हम पी और क्यू लिखते हैं ना, जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर लिखते हैं, रैशनल नंबर में वो इंटीजर्स होते हैं जो आपका पी और क्यू रहेगा, और जो आपके नोमिनेटर डिनोमिनेटर रहते हैं वो होल नंबर रहते हैं। ठीक, और सेकेंड वाली कंडीशन दोनों में सेम है कि क्यू कभी जीरो नहीं होता या डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, आंसर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मैं आधा सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। मतलब आधा मिनट दे रही हूँ, सॉरी। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। 6 5 4 3, अभी भी 3 बच्चे बचे बच्चा, 2 और 1। चलो, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है, पर तब भी 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर गलत है। चलो मैं समझा रही हूँ बच्चा, जल्दी से देखेंगे। यहाँ तो ज्यादा कुछ था नहीं, साइन का भी कोई दिक्कत नहीं था, दोनों एक ही साइन के हैं, 9 5
और 8 7। यहाँ आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का फैक्टर नहीं होंगे, तो 5 का 5 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। इनका जो एलसीएम है प्राइम, देखो अगर आपको समझ आता है तो प्राइम नंबर से तो सीधा मल्टीप्लाई करोगे, वही एलसीएम होता है उसका, ठीक। तो 35 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 35 को, ये वाला जो आपका नया एलसीएम आया, डिनोमिनेटर आया, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आया? 7। 7 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चा? 63। अब सेम प्रोसीजर यहाँ करना है बच्चा, एक ही बार आंसर लिखना है, इतने बार नहीं लिखना। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 7, ये इतना 5 हो जाएगा। 5 को यहाँ करोगे 40। प्लीज बच्चा एक ही बार आंसर लिखना है, 103 35। ओके, हाँ आंसर सही है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही था। हाँ, हमेशा याद रखना बच्चा, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन होता तो वो यहाँ पर आता, और वो जब यहाँ पे आता तो आपका जो नंबर होता, या वो आपका जो आंसर, एक और करवा रहे हैं, आपका जो आंसर होता वो होता -23 डिवाइड बाई 35। क्या कहना चाह रहे हो बच्चों? यहाँ देखो बच्चा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाला नंबर माइनस में होता तो यहाँ पर क्या होता है? -63, यहाँ पर कितना होता? 40, और दोनों का अलग अलग साइन है, तो हम क्या करते? दोनों को सब्सट्रैक्ट करते, और साइन हमेशा उसका लगाते जो कि ग्रेटर नंबर है। तो 63 ग्रेटर नंबर होता तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाते। ओके, चलो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका है ये, इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है। मैं आपका पुल ऑन कर रही हूँ, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। मेरे सामने लाइट है, अब समझ आया मुझे तुम क्या पूछना चाह रहे थे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ध्यान से करो बच्चा, एलसीएम और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है सेम हो। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एलसीएम के तब बराबर होता है जब दोनों प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है तब उनका मल्टीप्लाई जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है? एलसीएम के इक्वल टू होता है। अगर नहीं है, दोनों नंबर में से अगर एक भी कंपोजिट नंबर है तो वो कभी भी दोनों के मल्टीपल के इक्वल नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख के करो ये क्वेश्चन। बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, जो बच्चे बचे हुए हैं। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ।
बच्चे अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मैं 10 सेकंड बाद काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। चलो काउंट कर रही हूँ मैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके चलो, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत भी दिया। 13 बच्चों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का। बस आपको करना क्या था कि एलसीएम करेक्ट निकाल लेते सबसे पहले। तो एलसीएम हमें क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ता है? फैक्टर्स करने पड़ते हैं। 2 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर होंगे नहीं। 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 8 के फैक्टर हो जाएंगे। तो 8 के फैक्टर 2 से करोगे, क्योंकि ये जो कंपोजिट नंबर है वो 2 से मिलकर बना है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये आपका कितना हो जाएगा? 2। मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 होगा। ठीक है, अब जब हम एलसीएम लेते हैं, बच्चे जिन्हें नहीं आता अभी भी एलसीएम निकालना, ध्यान से देखो। अगर हम ये वाला नंबर ले रहे हैं, अगर एक बार 2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है इस वाले नंबर का 1 टाइम्स 2 और सेकेंड वाले नंबर का जो 1 टाइम 2 है, ये दोनों हमने कंसीडर कर लिया। तो ये नंबर अब बचा ही नहीं। तो अभी 2 नंबर बचे हैं ना, बस। कोई बात नहीं बच्चे, 2, कोई बात नहीं। तो आपका कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं है। 8 हो गया। अब हमने क्या बताया था? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके किससे? जो इसका न्यूमरेटर है। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 68 हो जाएगा, सॉरी 52 हो जाएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हम सेम करेंगे तो कितना होएगा? 70। इन दोनों को ऐड करो, 69। ओके बच्चा, कोई नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ये आपका आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था बच्चा, इस मीटिंग की होस्ट मैं ही थी। ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड। ऐसे कह सकते हो, अगर दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वही एलसीएम होगा। यू आर वेरी वेरी राइट ऑन इट। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा मैं कहूंगी आपसे कि ट्रिक याद करने की कोशिश मत करो। एलसीएम हुआ या कुछ भी चीज, आप बस उसे निकालने की कोशिश करो। आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो ट्रिक तो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, मैंने जो पोल था वो ऑन कर दिया है। आप लोग इसका आंसर पोल में कर सकते हैं। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग माइनस को ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले बताया था, जैसे हम इंटीजर्स में करते थे ना प्लस माइनस, वैसे ही करके इसमें करना है। क्योंकि दोनों ही आपका जो इंटीजर्स होते हैं ना, न्यूमरेटर जो रहता है वो इंटीजर रहता है, तो इंटीजर की तरह ही उसे ऐड करेंगे ना। डिफरेंट साइन का होता है तो डिफरेंटली ऐड होता है वो, तो आपको ये भी याद रखना है। 4 बच्चों ने आंसर दिया और 4 ऑप्शन में आंसर दे दिया। कौन सा सही है कौन सा गलत है तो बहुत दूर की बात है, सारे ऑप्शन में आंसर आ गए तुम्हारे। और हाँ, वन थिंग आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है किसी सेम टेबल से, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो 4y8 लिखा है, ठीक है, मान लो 3y9 लिखा है,
ठीक, तो 3 और 9 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ना, 1/3 आपका ऑप्शन होना चाहिए फिर, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। बच्चे आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन को। सिर्फ 12 बच्चों में से 4 बच्चों का भी सही आया, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन पे, सारे बच्चे गलत कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। और थोड़ा ध्यान से करेंगी, 24 बच्चों में आपका सिर्फ 9 बच्चों का सही है 25 में, आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा जल्दी से। 6 5 4 3 2 और 1। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने इतना ज्यादा गलत किया है कि सिर्फ 13 बच्चों का करेक्ट है। देखो क्या बताया था मैंने, पहली बात तो आपने सही निकाला है कि अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होएगा 14, नहीं ये आंसर नहीं है, तो आपका एलसीएम कितना होएगा 14 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर 14 डिवाइड बाई 14 कितना होएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, सी आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चा प्लस है तो प्लस आ जाएगा, सेम प्रोसीजर इस तरफ करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 को यहाँ पर कर देंगे तो कितना आएगा 22। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में बच्चा, अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। आपने सुना ही नहीं मेरी बात, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चा, इस तरह से मैसेज मत करो, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चा 7 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो ग्रेटर नंबर 22 है ना बच्चा, 15 थोड़ी ना है, तो यहाँ पर तो प्लस ही आएगा और ये 14 है। अभी हमने आपको क्या बताया था, ये कट भी जाएगा 1/2। देखो रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसा ही प्रोसीजर है। अब ये देखो ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट साइन का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट करना। जैसे इसको इस तरह लिख दो तो कोई दिक्कत है, आपको पता चल रहा 22 में से 15 को मतलब सब्सट्रैक्ट करना, कितना आएगा 7। और 15 जो 22 है बच्चा वो 15 से ग्रेटर है ना बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14, ये दोनों कट जाएंगे 1 और 2 आंसर आ जाएगा, ओके।
कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक, अब सब्सट्रैक्शन भी नहीं बच्चा, अभी करेंगे, अभी बहुत टाइम है। सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। अब आप लोग मुझे ये इसका आंसर बताओगे, जल्दी से करोगे और इसका आंसर बताओ। स्टेप वही है, बस आपको जहां पर आप ऐड करते थे अब वहां पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बताएंगे ताकि हम एक और पोल में क्वेश्चन कर पाए और फिर हम, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात, यू कैन गो। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। साइन का खास ध्यान रखना है बच्चा। अगर यहाँ पर देखो मैं कुछ लिख रही हूं, अगर टू नंबर डिफरेंट साइन के, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करना पड़ता है और साइन, इस नंबर के साथ साइन जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा। बच्चा इसमें क्या ही मुश्किल है, अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। बेसिक है, इसमें तो एलसीएम भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी एलसीएम निकालने में। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका, फिर मैं बता देती हूँ। ओके ओके बच्चा, देखो सबसे पहले एलसीएम लो, तो 3 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे बच्चा, यहाँ ध्यान दो। इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 12। ये 12 हो गया। आप 12 डिवाइड बाय 3 करोगे कितना आएगा, 4, और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 28, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा, 3, और 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 39, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 11, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर नंबर था उसके साथ किसका साइन है, माइनस का, तो आंसर में साइन किसका आएगा, माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस लास्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 14/5 को हमें माइनस करना है इससे। जल्दी से करेंगे इसको और पोल में इसका आंसर करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे बच्चा, क्योंकि इसमें एक माइनस में भी दिया गया, प्लस में भी दिया गया। यहाँ पे मैं कोने में आपका होमवर्क लिख रही हूँ, ये भी नोट कर लेना। वन मिनट का टाइम है बच्चा आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। आधे बच्चों ने आंसर कर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा साइन का ध्यान दो, आप लोग साइन का ध्यान नहीं दे रहे हो।
बच्चा आधा मिनट और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जिसने आंसर नहीं किया है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं आंसर को। देखो टाइम ले लो, जल्दी में गलती मत करो, आप लोग गलती कर रहे हो अभी भी। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दोगे बच्चों? बच्चे 2-3 बच्चे और बचे हैं, मैं काउंट करने लग रही हूँ अभी, जल्दी से आप आंसर कर दोगे। 6 5 4 3 2 और 1। अच्छा, जितने बच्चों ने सही नहीं किया उतने बच्चों ने गलत कर दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी? 15 इसका एलसीएम आएगा। 15 डिवाइड बाई 5 करोगे 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 42, यहाँ पर माइनस आएगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पर कितना आएगा बच्चा? 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 55। अब देखो इसको माइनस करोगे 13 आएगा, ठीक है। लेकिन यही 55 ग्रेटर नंबर है और इसके पहले आपका माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। कुछ भी लिख रहे हो आप लोग, होमवर्क नोट कर लेना बच्चा। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट था।